जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश की दो टूक, कहा भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से समझौता नहीं, जारी रहेगी स्पेशल स्टेटस की लड़ाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का छल का दर्द, जेल में बंद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के परिजनों से की मुलाकात, प्रशासन पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। एमएसपी के जरिए मोदी सरकार ने किसानों को दिया उनका हक, रांची में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान, कहा एनडीए के कार्यकाल में गरीबों के आए अच्छे दिन। हेल्थ सेक्रेटरी निधि खरे ने रांची सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, खून चढ़ाने की व्यवस्था पर जताई नाराजगी, सुधार के दिए निर्देश। सीवान में ज्वेलरी शोरूम को लूटने आए 3 लुटेरों को भीड़ ने दबोचा, गुस्साई भीड़ ने लुटेरों की जमकर की पिटाई, एक लुटेरे की मौके पर ही मौत। अररिया में जमीन विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, 2 दिन पहले ही जेल से छूटा था मृतक। और मारपीट के मामले में गोड्डा नगर परिषद अध्यक्ष गिरफ्तार, बीजेपी विधायक के समर्थक की पिटाई का आरोप, नाला निर्माण को लेकर गहराया विवाद। है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, हमारी पहुंच आपकी ताकत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। न्यूज़ 18 स्पेशल में आज काफी कुछ खास है, जिसमें सबसे खास है आजकल बिहार में चल रही राजनीति। बिहार में गठबंधन की सरकार है, विपक्ष में भी गठबंधन ही बैठा है, लेकिन बयान और हालात से अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन किसके साथ है। फिर भी हम इसे पहेली को बूझने की या फिर यूं कहें समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही बात करेंगे पटना पुलिस की, जो अक्सर अपनी करतूतों से सवालों में रहती है। पुलिसिया तंत्र के अलावा बात एक और ऐसे तंत्र की होगी जिसकी वजह से पुलिसिया तंत्र को ही माना जा सकता है, तो गलत नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त पटना से है। पटना में एक ट्रक में आग लग गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना फतुहा के निशिबूचक 4 लेन की है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी आग भयंकर है। एक ट्रक में आग लग गई है और इस तरह से ट्रक के हालांकि पिछले हिस्से में आग लगी है और ट्रक धू-धू कर जल रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और इस आगलगी में आप देख सकते हैं कि ट्रक के पिछले हिस्से में ट्रक का टायर धू-धू कर जलता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और अब बात करते हैं बिहार में गठबंधन की बेबसी की। बिना कुछ कहे सबसे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें एक तस्वीर में आप देख सकते हैं जेडीयू के तेवर की बात कर रहे हैं, जिसमें यह साफ हो गया है जिस तरह से जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और वहां पर नीतीश कुमार ने अपने एजेंडे को, अपनी बातों को साफ कर दिया कि वो किन चीजों पर समझौता नहीं करने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दा उठाने वाले हैं। उसी तरह बीजेपी की तरफ से आज जिस तरह से गिरिराज सिंह ने अपनी बेबसी जाहिर की है, उससे साफ हो गया है कि आखिर ये कैसा गठबंधन है। तो साफ है कि बिहार में एनडीए की गठबंधन की अगुवाई की सरकार है और जेडीयू पूरे तेवर में है, जबकि बीजेपी यहां पर बेबस दिखाई दे रही है। और बेबसी इस कदर है कि बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्र में राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के आंसू छलक आए। वो ये कहने से भी खुद को रोक नहीं पाए कि वो बेबस हैं। तो क्या ये गठबंधन बेबसी का है या फिर यूं कहें कि गठबंधन की ये बेबसी है? बड़ा सवाल है, क्योंकि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, या यूं कहें कि इशारों में बीजेपी को चेताया गया कि बिहार में भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर पार्टी बिल्कुल समझौता नहीं करेगी। तो सवाल है कि बिहार में सांप्रदायिकता
कौन फैला रहा है और संसद में असम नागरिकता संशोधन बिल के विरोध के फैसले के आखिर क्या कुछ मायने हैं। खैर, अब बीजेपी की बेबसी भी समझ लीजिए। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले दरभंगा में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई थी। खबर थी कि चौराहे का नाम मोदी चौक रखने पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। इस मामले में बीजेपी पुलिसिया कार्रवाई से बेहद खफा थी। गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय दरभंगा दौरे पर भी गए थे, लेकिन बीजेपी के लाख दबाव के बावजूद दरभंगा के एसएसपी पर नीतीश ने कार्रवाई नहीं की। इधर नवादा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई कार्यकर्ता दंगा भड़काने के आरोप में जेल में बंद हैं। राज्य सरकार की इस कार्रवाई से गिरिराज सिंह आहत हैं। आज वो जेल में बंद कार्यकर्ताओं से, उनके परिजनों से मिलने के लिए गए, जहां उनके बेबसी के आंसू छलक आए। अब सवाल है कि इस तेवर और इस बेबसी के साथ गठबंधन कितने दिनों का मेहमान है। तो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज कुछ ऐसे फैसले हुए जो गठबंधन में जेडीयू के रुख को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। मीटिंग में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर उनकी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। नीतीश ने कहा कि उनकी पार्टी संवैधानिक संशोधनों के साथ एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का समर्थन जरूर करती है। उन्होंने दहेजबंदी और बाल विवाह के अभियान को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं मीटिंग में असम नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया गया। बैठक में पार्टी ने नीतीश कुमार को राजनीतिक फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। बैठक के बाद जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकारिणी के फैसलों की जानकारी दी। हमारे लिए तो वो आखिरी दिन होगा जब हम किसी कम्युनल, क्रिमिनल और कम्युनलिस्ट, नीतीश कुमार जी ने बहुत कैटेगरी के लिए अपने 1 घंटे के संबोधन में कहा है कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं। क्राइम जिसके खिलाफ वो लड़े, 50,000 लोगों को उन्होंने जेल भिजवाया, स्पेशल कोर्ट बना जो बिहार से संबंधित है, वो लोग जानते हैं। करप्शन, उस पर हमने अपनी सरकार बनी बनाई तोड़ी। बिहार में सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार जी वही चेहरे। नहीं, हम उसके पक्ष में नहीं है। ये मैंडेट हमको 2020 तक के लिए मिला है। आपकी जानकारी के लिए 17 साल से चल रहा है और टूट गया, टूटता रहेगा, जुड़ता रहेगा, टूटता रहेगा, जुड़ता रहेगा। लेकिन ये आज से नहीं चल रहा, ये लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय के टाइम से चल रहा है। हाँ, 2019 का चुनाव हम साथ में। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आज नवादा पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के उन नेताओं के परिजनों से मुलाकात की जो दंगा भड़काने के आरोप में जेल में बंद हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जेल में बंद विश्व हिंदू परिषद नेता कैलाश विश्वकर्मा के घर पहुंचे और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। कैलाश विश्वकर्मा के बेटे से मिलकर गिरिराज सिंह कैमरे के सामने ही रो पड़े। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये उनकी बेबसी के आंसू हैं और वो प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई से मर्माहत हैं। गिरिराज सिंह ने जिला प्रशासन के रवैये को पक्षपातपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया और ये जताने की कोशिश की कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार होने के बावजूद वो बेबस हैं। आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप सरकार हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे। यही मेरी व्यवस्था है, मेरी व्यवस्था यही है। मैं सरकार को यही कहना चाहता हूं, सरकार का काम है निष्पक्ष हो। 2014 से देख ले कि यहाँ के हिंदुओं ने सामाजिक सौहार्द बनाने में कौन सी भूमिका निभाया। ये कौन सा पहाड़ टूटा था, ये कौन सी रणनीति थी। कैलाश विश्वकर्मा जी हो, ये दिन रात गरीबों के इसके मदद में लगे रहते। जित्तू जी ये उसी में लगे रहते। फिर इनको आपने 307 बेटा मिलने आया था, वो मिल नहीं पाया। 307 का उस पर धार लगा दिया, जब बेचारे आज तक एक डंडा नहीं रहा। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बेबसी भरे आंसू पर महागठबंधन की घटक दलों के नेताओं ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि गिरिराज
बेबसी दिखाना बंद करें, क्योंकि प्रदेश में उन्हीं की सरकार है। अगर उन्हें कोई शिकायत है तो सीधे सीएम से बात करें। वहीं हम पार्टी के नेता ने कहा कि ये गांधी का देश है और यहां सबको मिलकर रहना है। देखिए, गिरिराज सिंह ने जो कुछ कहा है नहीं कहा है, गिरिराज सिंह बहुत तरह की बयानबाजी करते हैं और अगर इस तरह के नीतीश सरकार पे आरोप लगाया है तो आरोप लगाने वो खुद सरकार में सहभागी हैं। आरोप लगाने से पहले उन्हें खुद मुख्यमंत्री से ही बात करना चाहिए। देखिए ना, जो गिरिराज बाबू है वो क्या है दुनिया जानती है और इस मुल्क में लड़ाई भी इसी की चल रही है कि ये मुल्क गांधी के आदर्शों का मुल्क रहेगा या गांधी के विरोधियों का मुल्क रहेगा, तो ये चलने वाला नहीं है। और इधर एक और चीज देखने को लगातार मिल रही है। बिहार कांग्रेस में अचानक नीतीश के प्रति प्रेम जाग गया है। महागठबंधन तोड़ने के बाद कांग्रेस के निशाने पर नीतीश थे। अब एक एक कर कई कांग्रेसी विधायक नीतीश के मुरीद हो रहे हैं। सदानंद सिंह समेत 6 से ज्यादा विधायक नीतीश की तारीफ कर चुके हैं। तो क्या ये नीतीश को कांग्रेस के साथ लाने की रणनीति है या फिर कांग्रेस विधायक नीतीश से हाथ मिलाने को बेकरार हैं? क्या 2019 से पहले कांग्रेस में फिर से भगदड़ मच सकती है? क्योंकि अशोक चौधरी समेत 4 एमएलसी पहले ही जेडीयू में शामिल होकर इसकी शुरुआत कर चुके हैं। दरअसल आज कांग्रेस विधायक रामदेव राय ने नीतीश की तारीफ की। उन्होंने नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताया। कुमार जी को इतना असाधारण व्यक्ति क्यों समझते हैं? नीतीश जी एक व्यक्ति नहीं है, एक कुशल इंजीनियर है, राजनीति क्षेत्र में भी इंजीनियर है, समझे, ज्ञान में भी इंजीनियर है। तो उनको हम कैसे साधारण व्यक्ति समझ के कुछ को बोल लें? और उनके परिपक्वता भी है, गंभीरता भी है, काम करने की क्षमता भी है। तो काम किए हैं। बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर देने में तो आगे रहे हम, ये बात तो नहीं है। मैं कैसे कह सकता हूँ पीछे रहे? मैं कांग्रेस का हूँ। कांग्रेस वाला अगर झूठ बोलता है तो कांग्रेसी नहीं हो सकता है। और अब बात पटना पुलिस की करते हैं, जो हमेशा सवालों में रहती है। और सवाल ये कि क्या पटना पुलिस नहीं सुधरेगी? और ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी चंद दिनों पहले नाबालिग पंकज के बेगुनाह साबित होने के बाद पटना पुलिस की करतूत उजागर हो गई है। फिर भी पुलिस अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने को तैयार नहीं है। कल देर शाम पटना के अकड़ू जमाती में घरेलू हिंसा हुई। एक पति ने बीच सड़क पर पत्नी की पिटाई की। पति ने पत्नी और दोनों बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया। रात भर मां बेटी सड़क पर बैठी रही और पटना पुलिस की कार्यशैली देखिए कि सूचना मिलने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। अगर रात में मां बेटी के साथ कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? ये है पटना की जास्मीन, जिसकी जिंदगी 3 तलाक की वजह से जहन्नुम बन गई है। इनके बदन पर जो जख्म दिख रहे हैं वो इसके शौहर ने दिए हैं। चोट तो सर देख लीजिए, यहाँ चोट है, गर्दन में देखिए गला दाबने की चोट है, हाथ में देखिए, और देखिए पीठ में कितनी सारी ईटा से चोट है, और डंडा से मेरा ये सब में डंडा से मारे हैं और ये इस जगह रोड पे मारा है। कोई बाहर नहीं चाहता। क्या है वो चाहता है जो मैं मर जाऊं, मैं घर छोड़ के चली जाऊं। पूरी कट गई है। 3 महीने पहले कागज पर तलाक लिखकर उससे वास्ता खत्म कर लिया और अब जिस घर को जास्मीन ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था उससे भी निकाल दिया। नहीं, मैंने घर बनाया है अपनी मेहनत से। वो तो जेल कटते रहते हैं। जिन्हें जमीन उनके नाम पे, घर मेरे नाम से थी, क्योंकि मेरे से एग्रीमेंट पेपर साइन करवाए थे। एग्रीमेंट पेपर है आपके पास? जी नहीं, मुझे मारपीट के उस दिन भगा दिए थे, जो सारे पेपर फाड़ दिए, जला दिए बाहर में निकाल के। ये देखिए गर्दन में पूरी निशान है। पीड़ित महिला बीते रात 1 बजे से अपनी 2 बच्चियों के साथ घर के बाहर रह रही है। प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन वहाँ से भी कोई भरोसा नहीं मिला। पुलिस तो कुछ नहीं कर रहे। पुलिस तो हम लोग के मतलब कि कुछ बात ही नहीं सुने। जितना बार बोलने गए उतना बार मतलब कि बोले आप बैठिए। रात में 1 बजे तक हम लोग को बैठा के रखे हैं। केस दर्ज हुआ अभी तक? नहीं, कुछ नहीं करा किए। न्यूज़ 18 हमेशा से सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरों को लेकर अपनी जिम्मेदारी को निभाता रहा है। इस मामले में भी हमारी कोशिश है कि पीड़ित परिवार को उसका हक मिले।
वारे पटना पुलिस, ऐसा लगता है कि पटना पुलिस ने ठान लिया है कि वो सुधरने का नाम नहीं लेंगे। राजधानी की पुलिस का ये हाल है तो बाकी जगहों की पुलिस का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब क्या माने, पटना पुलिस गूंगी है, बहरी है, क्या है जो आम लोगों की शिकायत उन्हें दिखाई नहीं देती, आम लोगों की शिकायत उन्हें सुनाई नहीं देती। और शायद यही वजह है कि पुलिस की इस बेरुखी की वजह से, पुलिस की इसी लापरवाही की वजह से अब भीड़ अपने हाथ में कानून लेने लगी है। हालांकि भीड़ तंत्र का ये रवैया भी पुलिस की वजह से ही है और गलत है। सिवान में भी ऐसा ही कुछ हुआ। सिवान में लोगों ने 3 लुटेरों को मौके पर ही दबोच लिया, उसके बाद जमकर उसकी पिटाई की, जिसमें एक लुटेरे की मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना के सामपुर बाजार की है, जहां 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने लूटपाट के इरादे से ज्वेलरी दुकानों में फायरिंग की, जिसमें एक दुकानदार टुनटुन को गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं भाग रहे 3 लुटेरों में से तीनों को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी भी जमकर पिटाई की, जिसमें एक अपराधी की मौत हो गई। सोना की दुकान है अजय सोनी का, उनके 3-6 अपराधी ने जाके लूट रहे थे और उनको गोली ही मारा और उनको चारों हाथ में गोली लगाया, गोली निकल गया, इलाज हो रहा है सदर अस्पताल में। बाकी वहाँ की जनता की बधाई है, वहाँ बाजार के लोग की बधाई है, हिम्मत की बधाई है कि जो अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसका आज देखने को मिला है कि चाहे कितना भी बड़ा अपराधी होगा, पब्लिक से बड़ा नहीं हो सकता है और इस तरह का जवाब देते रहेगा तो आने वाले दिन में किसी भी बाजार घाट में किसी भी व्यवसाय से या किसी व्यक्ति से कोई अपराधी को हिम्मत नहीं करेगा हाथ उठाने के लिए। तो अगर भीड़ कानून अपने हाथों में ले रही है तो ये भी वजह पुलिस की वजह से ही है। इसकी वजह भी पुलिस ही है, क्योंकि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती, पुलिस अगर लापरवाह बनी हुई है तो भीड़ अपने हाथों में कानून जरूर लेगी। लेकिन ये गलत है, भीड़ को इस तरह से नहीं करना चाहिए और पुलिस को भी इन तमाम मामलों को देखना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने रघुवर सरकार के कामकाज की सराहना की है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पात्रा ने कहा कि उज्ज्वला योजना से गरीबों के घर में गैस चूल्हा जल रहा है। एमएसपी के जरिए मोदी सरकार ने किसानों को उनका हक दिया, जबकि कांग्रेस के राज में एमएसपी का लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल होता था। यही नहीं, उन्होंने एनडीए के राज में गरीबों के अच्छे दिन आने का भी दावा किया। साथ ही पात्रा ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित कई दलों ने मधु कोड़ा की सरकार बनाकर झारखंड को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। कांग्रेस पार्टी जहां इसको लॉलीपॉप बता रही थी और इस पे संदेह जता रही थी, मैं कांग्रेस को जवाब देना चाहता हूं कि याद करिए, जहां यूपीए के 4 वर्षों में जो अंतिम 4 वर्ष थे 2014 तक, 2010 से 2014 तक यूपीए के 4 वर्षों में दलहन और तिलहन की जो खरीदारी है वह कुल मिलाकर 8 लाख मीट्रिक टन हुई दलहन। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा रांची में सीएम रघुवर दास से मिले। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने झारखंड सरकार के कामकाज की तारीफ की। इस मौके पर पात्रा के साथ प्रदेश बीजेपी के कई पार्टी प्रवक्ता सीएम से मिले। और रांची महानगर बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के भव्य स्वागत करेगी। इस सिलसिले में रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें रांची दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का परंपरागत तरीके से भव्य स्वागत करने पर चर्चा हुई। बैठक में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है आदिवासी संस्कृति से, उसके बाद मोटरसाइकिल जुलूस के रूप में, उसके बाद हम सभी प्रदेश की अरगोड़ा से लेके प्रदेश कार्यालय तक हम लोग यह सभी मंडलों के संख्या के साथ अपने झंडे, उनके कटआउट, हमारे राष्ट्रीय नेताओं का कटआउट, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी का कटआउट, उस सब के साथ रह करके पुष्प वर्षा करके उनकी भव्य स्वागत की योजना बना रहे हैं। और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने पिता यशवंत सिन्हा के ट्वीट पर भी कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। दरअसल रामगढ़ मॉब लिंचिंग के आरोपियों का स्वागत करने को लेकर जयंत सिन्हा इन दिनों सबके निशाने पर हैं। इसी मुद्दे पर उनके पिता यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर बेटे जयंत सिन्हा पर निशाना साधा और उनकी आलोचना की।
यशवंत सिन्हा ने ट्वीट में कहा कि कभी उन्हें नालायक बेटा का नालायक बाप कहा जाता था, लेकिन आज भूमिका बदल गई है। पिता के इस ट्वीट पर जयंत सिन्हा ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। अभी हम कार्यकर्ताओं की बैठक में जा रहे हैं, मुझे इस कार्यक्रम में जाने की। अभी हम कार्यकर्ताओं की बैठक में जा रहे हैं, मुझे इस कार्यक्रम में जाने। और न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।